हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का ज्योग्राफी पोर्शन है। ज्योग्राफी में जो चल रहा है चैप्टर 2 का लेक्चर 3 टॉपिक होगा आपका कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत की सरकार वन विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों के माध्यम से वन और वन्य जीवों के संसाधनों को अनेक प्रकार के वर्गों में विभाजित किया है। मुख्य रूप से यहाँ पे 3 वर्ग आपको देखने को मिलेगा। वन के 3 श्रेणियों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला जो आएगा वह है आरक्षित वन। आरक्षित वन देश में लगभग आधे से अधिक वन क्षेत्रों को आरक्षित वन के क्षेत्र में रखा गया है। अर्थात भारतवर्ष में वन क्षेत्र की अगर बात करें तो आधे से अधिक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित किया गया है। और यह जो वन है, यह जो वन क्षेत्र है वह सर्वाधिक जीवों और प्राणियों के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आरक्षित वनों का जो अनुपात है, अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र एक ऐसे ये जो प्रांत है, इनमें आरक्षित वनों का अनुपात जो है सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरा जो इसमें वन आता है वो रक्षित वन है। रक्षित वन वो वन होता है जो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग जो होता है वो रक्षित वन के अंतर्गत आता है। अर्थात भारत में जितने वन पाए जाते हैं उस वन का 1/3 जो क्षेत्र है, वन का जो क्षेत्र है वह रक्षित वन के क्षेत्र में आता है। और रक्षित वन का जो अनुपात है वह मुख्य रूप से अगर प्रांतों की बात करें तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान, इन प्रांतों में रक्षित वनों का जो अनुपात है वो सबसे अधिक है। इसके बाद से तीसरे नंबर पे जो वन क्षेत्र आता है वह अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। और इसमें वह सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार के अधीन है अथवा किसी विशेष व्यक्ति के अधीन है या किसी विशेष समुदायों के अधीन होता है, उसके स्वामित्व में होता है, ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन की संज्ञा दी जाती है अथवा अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत गुजरात एवं भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला जो है आरक्षित वर्ग है, दूसरा रक्षित वर्ग है और तीसरा जो है अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट टॉपिक में आप समुदाय एवं वन संरक्षण की विषय में चर्चा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति की जो पूजा है, प्रकृति की पूजा जो है सदियों पुराना एक रिवाज है, परंपरा है। और खासकर जंगल में निवास करने वाले जो आदिवासी जनजाति हैं वे लोग प्रकृति पर अत्यधिक विश्वास रखते हैं और उनको मानवीकरण के रूप में उनकी उपासना या पूजा करते हैं। और इसके आधार पर प्रकृति का जो है हर रूप में उसकी रक्षा करते हैं। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को उनके मूल की रक्षा के लिए उनको बचाकर रखने का काम किया है। इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो
पेड़ हैं, पवित्र पेड़ों की झुरमुट, इसका जो मतलब होता है कि पवित्र पेड़ों का जो झुरमुट है, इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि ऐसे वन जो देवी देवताओं के हैं, अर्थात देवी देवताओं के अधीन आने वाले जो वन हैं, उनको हम पवित्र पेड़ों की झुरमुट कहते हैं। और इस प्रकार से इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार की पेड़ों की आदिवासियों या जनजातियों द्वारा उनकी उपासना की जाती है। भारत में जैसा कि आप जानते हैं अनेक प्रकार के वन क्षेत्र हैं और उन वनों में निवास करने वाले अनेक प्रकार की जनजातियां हैं। उनकी जो आवास स्थल है वो वन ही है। तो वन संरक्षण में उन समुदायों का जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे स्वयं वनों की सुरक्षा करते हैं और साथ ही साथ सरकार के साथ भी सहयोग का काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो राजस्थान में सरिस्का में जो बाघ रिजर्व सेक्टर है, उस क्षेत्र में जितने भी गांव आ रहे हैं, इन गांवों के लोगों ने मिलकर के जो वहां पे खनन कार्य शुरू किया गया था, उस खनन कार्य को बंद कराने का काम किए और उसके द्वारा संघर्ष के द्वारा सरिस्का बाघ रिजर्व में जो वन्य जीव प्राणी थे, वनों में निवास करने वाले जो जीव थे, उनकी सुरक्षा या संरक्षण का काम किया था। राजस्थान के ही अलवर जिले में अगर देखें तो वहां जो है अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि पर भैरव देव डाको सेंचुरी बनाकर शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वनों में रहने वाले कुछ विशेष समुदाय, कुछ विशेष लोग जो हैं, वनों के संरक्षण में स्वयं एवं भारत सरकार का भी सहयोग, अधिकारियों का भी सहयोग किए हैं और इस प्रकार से वनों का संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक में पवित्र पेड़ों की झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो प्रकृति की जो रक्षा है, रक्षा करने के लिए सदियों से पुराने जनजातीय जो विश्वास है, उस विश्वास के तहत जो वनों में जनजातियां निवास करती हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा वनों के मूल रूप और उसके कौमार्य रूप को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयासों के द्वारा उन्हें बचाने का काम किया। इन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट या देवी देवताओं के वन के रूप में जाना जाता है। पवित्र पेड़ों की झुरमुट या कहें देवी देवताओं के वन में, ऐसे वनों में जो स्थानीय लोग हैं वे स्वयं ऐसे वनों में घुसते नहीं हैं और न ही उसे किसी दूसरे को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और ना ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा भी करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे कुछ विशेष जनजातियों के विशेष लोगों द्वारा अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा करने का प्रचलन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुन्ना और संथाल जात के लोग जो हैं वे लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है तो वहाँ की मुन्ना और संथाल जनजाति की जो लोग हैं ये लोग महुआ और कदम के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो हैं अपनी शादियों में आम और इमली के पेड़ों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के जो जनजाति जातियां हैं अनेक पेड़ पौधों की पूजा करते हुए एक तरह से परंपरागत रीति रिवाजों को निभाते हुए पेड़ों की पूजा करते हैं और उनके संरक्षण का भी काम करते हैं। इसके अलावा
अनेक प्रकार के पूजनीय स्थान, जैसे एग्जाम्पल झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर ये जनजाति जो है उनकी संरक्षण करते हैं और उनकी पूजा भी करने का काम करते हैं। आप यहाँ भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि पीपल और वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से परंपरागत रूप से पेड़ों की पूजा की जो पद्धति है, जो परंपरा है, कहीं ना कहीं इन सभी प्रकार के पेड़ों का संरक्षण और उसके बच बचाव के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा अभी आप मंदिरों पर जाते होंगे तो वहाँ पे लंगूरों अर्थात बंदरों को दौड़ते देखते होंगे। जहाँ पे लोग जाते हैं तो उनको अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मान्यता है कि ये जो है, ये भी लंगूर जो है उपासक हैं, मंदिरों के भक्तों में उनकी भी गिनती की जाती है, उनके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार पेड़ पौधों के द्वारा भी पेड़ पौधों की पूजा के अलावा भी मनुष्य जो है अनेक प्रकार के जीवों की भी पूजा करता है। जैसे गाय की पूजा होती है, आप लंगूर बंदरों की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जीवों की सुरक्षा और उसकी रक्षा प्रदान करने का एक तरीका है। दूसरी चीज, राजस्थान में बिश्नोई गांव में बिश्नोई जो समुदाय है, राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है, उनकी जो परंपरा है, उनका जो विश्वास है, काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों का झुंड अर्थात इस प्रकार के अनेक प्रकार के जीवों की वो पूजा करते हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी क्रम में जीवों और पेड़ पौधों के संरक्षण में चिपको आंदोलन, उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें पेड़ों के काटने को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के तहत लोग जो है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग मिलकर के पेड़ों से जाके चिपक जाते थे और पेड़ पौधों को काटने से रोकते थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के पेड़ों को बचाया जा सका। तो इस प्रकार चिपको आंदोलन भी पेड़ों के संरक्षण या जीवों के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी चीज, टिहरी के किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन एवं नवधान्य प्रयास। बीज बचाओ आंदोलन एवं नवधान्य का प्रयास का तात्पर्य है कि बिना रासायनिक प्रयोग किए हुए, बिना रासायनिक खादों का प्रयोग किए हुए उपज पैदा करना या कृषि का कार्य करना। इससे ये होता है कि जब हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग खेतों में नहीं करेंगे तो उससे अनेक प्रकार के जलीय जीव और जलीय पौधे नष्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वो जो उनकी जो बीज है वो बचा रहेगा। तो नवधान्य एवं बीज बचाओ आंदोलन के प्रयास के तहत टिहरी के किसानों ने अनेक प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने का काम किया। अगला जो प्रयास है वो 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के द्वारा ओडिशा में शुरू किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वन्य जीव अथवा वनस्पतियों के संरक्षण में संयुक्त प्रयास किया जाए या सामुदायिक प्रयास किया जाए। और 1988 में ये जो कार्यक्रम बन के तैयार हुआ, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य वन्य अथवा वन्य जीव संसाधनों की सुरक्षा के लिए सभी लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास करते हुए उनकी सुरक्षा प्रदान करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा।